ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग के बाद जो इस वक्त ऑयल रिफाइनरीज हैं उनका भट्टा बैठ चुका है। $6 अरब की सरमाकारी भी ख़तरे में पड़ चुकी है। एक ख़त इस सिलसिले में लिखा गया है SIFC को कि इस स्मगलिंग को रोका जाए ताकि ये जो $6 अरब की सरमाकारी है जो माहाना बुनियादों पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। जुनैद इस्माइल मागदा साहब सदर पाक अफगान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस सिलसिले में बात करेंगे कि इस ख़त में क्या कुछ लिखा गया है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो ख़त आप लोगों की जानिब से SIFC को लिखा गया है, किन किन पॉइंट्स पर आपने बात की है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके सिलसिले में? हाँ, ये मसले ये हैं कि क्योंकि हमारी इस वक्त जो इंसर्जेंसी की वजह से जो इस वक्त ट्रेड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया और इसकी वजह से हमारा जो बायलैटरल ट्रेड भी रुक गया और देन हमारा ट्रांजिट ट्रेड भी रुक गया। और फिर इसके बाद हमने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले थे जिसकी रोशनी में वो ये था कि जी जब तक वीज़ा नहीं होगा तब तक हम, तो ये तो हमारी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरत थी। और कभी भी ऐसा नहीं होता दुनिया में कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री में जाना हो तो वो ऐसे ही चला जाए आ जाए। लेकिन एक पिछली एक हमारी हिस्ट्री चली आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि इंसर्जेंसी ज़्यादा हो गई थी तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये था और अब हमने तो गवर्नमेंट के मामलात को भी आगे तक पहुँचाना है और देखना है। तो इस वजह से हमने इन मामलात को अफगानिस्तान का जो हमारा चैप्टर है उसके साथ भी बात की, ईरान वाले मामले पे भी क्या किया। हालांकि फेंसिंग भी लगी हुई है लेकिन हमारी जो बॉर्डर थी वो चारों की चारों बॉर्डर बंद थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने गवर्नमेंट से डिस्कस करके और पिछला जो एक डेलीगेशन गया था उसमें जाके जो है वो इस कंसिक्वेंस में कि जी अब इसको जो है 1 महीने की जो है वो हमें मिली है कि हमने 1 महीना एक्सटेंड किया है। लेकिन कंडीशन यही है कि 1 महीने के बाद फिर उन्हें वीज़ा लेना है और हमारी एम्बेसी वहाँ पर उनको बैठ के वीज़ा देगी। लेकिन ये जो चल रहा था ये मामला इस तरह कारवां नहीं चलेगा और वो हमारी गवर्नमेंट का ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। तो जुनैद साहब ये 10 अरब रुपए माहाना का जो नुकसान इस वक्त आप लोगों को हो रहा है इसका मतलब कि ये सालाना तो फिर ये 1 खरब से भी ज़्यादा का नुकसान है। अब जो ख़त आप लोगों ने लिखा है इसके बाद ये इस नुकसान में कोई कमी आएगी? फौरी तौर पर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया? देखिए बात यह है कि जो इस वक्त इनका डेलीगेशन आया था ना वो जी जुनैद साहब को आवाज आ रही है? डेलीगेशन हमारा वहां गया अब इनका है, लेकिन इसकी जो आपस में जो हमारी डिस्कशन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G हो रही है उसमें यह है कि जरा थोड़ा सा B2B की प्रोफाइल को जरा थोड़ा एक्सप्लोर करना है। लेकिन उसकी खदशात ये है कि हमारा जो एक एप्टा का एग्रीमेंट है वो इस वक्त यूं समझ लें कि इन एयर है, हवा में। एप्टा का एग्रीमेंट क्योंकि वो उस वक्त की अफगानिस्तान की साइड ने साइन नहीं किया था और हमारी जॉइंट चैम्बर जो है उसका जो अफगानिस्तान चैप्टर है उसका प्रेसिडेंट खान अल-ओकज़ई है और यहाँ पर हमारा जो चेयरमैन जो है वो जुबैर साहब हैं और मैं पाकिस्तान चैप्टर को देख रहा हूँ। तो हम अपने आप को गवर्नमेंट के सामने बैठ के एक बिजनेस बरादरी का जो मौक़िफ़ है उसको अच्छे तरीके से दोनों गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज के सामने बयान कर पाते हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जी ये जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारा जो तो जुनैद साहब ये रिफाइनरीज की जो तौसी का मामला था, जो अपग्रेडेशन का मामला था, जो कि बड़ा मुतासिर हो रहा था इस स्मगलिंग की वजह से, ये स्मगलिंग अगर मुकम्मल तौर पर रुक जाती है तो फिर ये तौसी और अपग्रेडेशन के मंसूबे फिर आगे बढ़ सकेंगे? जी इंशाल्लाह ये मामला जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू के हमारा एग्रीमेंट साइन। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद इस्माइल मागदा साहब सदर पाक अफगान जॉइंट इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।